दोस्तों, किसी भी काम की शुरुआत कैसी भी रही हो, लेकिन लोग उसे याद उसकी अंजाम से ही रखते हैं, चाहे वो अच्छा रहे या बुरा। और क्रिकेट में भी यही होता है, चाहे मैच की शुरुआत कैसी भी रही हो, उससे ज्यादा उस मैच को खत्म कैसे किया गया है ये इम्पोर्टेंट होता है। क्रिकेट में ऐसे तो बहुत सारे मैच हुए हैं जिसकी शुरुआत तो बहुत खराब रही है, लेकिन उसके अंजाम ने उसको याद रखने के लिए सबको मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, हम आज एक ऐसे ही मैच के बारे में बात करेंगे जहां शुरुआत में तो किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि अंजाम ऐसा होगा, लेकिन जिसने भी इसका अंत देखा कोई इसे भूल नहीं पाया। तो दोस्तों, आप भी ये वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो की शुरुआत आपको कैसी लगेगी ये तो मुझे नहीं पता, पर इस वीडियो का अंत देखकर आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जहां इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पे गई थी 5 T20 और 3 ODI मैच खेलने, जहां शुरुआती 2 मुकाबला खेलकर इंडिया ने न्यूजीलैंड पर 2-0 से बढ़त बना ली थी और तीसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करने उतरा था। न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और अब भारत को पहले बल्लेबाजी करना था। भारत की तरफ से ओपनिंग करने रोहित शर्मा के साथ KL राहुल मैदान पर आए। आते ही पहले ओवर में रोहित शर्मा ने चौका जड़ अपना और अपनी टीम का खाता खोला और दूसरी तरफ KL राहुल ने भी दूसरी ओवर में छक्का जड़ रन गति को बढ़ाने लगे। दोनों ही अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे और देखते ही देखते भारत का स्कोर 5 ओवर में 40 रन के पार पहुंच गया। तभी छठा ओवर लेकर आए हेमिस बेनेट को रोहित शर्मा ने 3 छक्के और 2 शानदार चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 90 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि दोनों मिलकर एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे कि तभी कॉलिन डी ग्रैंडहोम को बड़ा शॉट मारने के चक्कर में KL राहुल कैच आउट हो गए। इस विकेट को गिरे अभी ज्यादा देर भी नहीं हुआ था कि तभी भारत का दूसरा विकेट भी गिर गया, जहां रोहित शर्मा हेमिस बेनेट के गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने के चक्कर में फील्डर को कैच दे बैठे और अगले ही ओवर में शिवम दुबे भी 3 रन बनाकर आउट हो गए। इंडिया को जहां शुरुआत अच्छी मिली थी, लेकिन बैक टू बैक 3 विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड एकदम ही गेम में वापस आ चुके थे। उसके बाद भारत की पारी को विराट और श्रेयस ने संभाला। एक तरफ से विराट ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी। तभी मिचेल सेंटनर ने श्रेयस को विकेट कीपर के हाथों स्टंप करा के भारत को चौथा झटका दे दिया। अब भारत की 200 रन बनाने की उम्मीद टूट चुकी थी कि तभी विराट सर एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए। लेकिन आखिरी कुछ ओवर में मनीष पांडे और जडेजा ने मिलकर भारत को 179 रन तक पहुंचा दिया। अब यहां से न्यूजीलैंड को जीत के लिए 180 रन बनाने थे और इसके लिए न्यूजीलैंड को एक अच्छी शुरुआत मिलना बहुत जरूरी था और ये जिम्मेदारी मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मुनरो के ऊपर थी, जो कि पिछले 2 मुकाबले में अच्छी शुरुआत दे चुके थे और वही हुआ भी। गप्टिल पारी के दूसरे ही बॉल पे एक छक्का लगाकर अपनी इरादा साफ कर चुके थे। न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर आक्रामक होकर खेल रहे थे। मात्र 4 ओवर में ही न्यूजीलैंड ने 40 से भी ज्यादा रन बना लिए। तभी 5वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर के एक बॉल पर संजू सैमसन ने मार्टिन गप्टिल का एक शानदार कैच पकड़कर भारत को पहली सफलता दिलाई। जहां गप्टिल 33 रन बनाकर आउट हुए, वहीं मुनरो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया, वो भी मात्र 14 रन बनाकर जडेजा का शिकार हो गए। अब पिच पर खेलने आए मिचेल सेंटनर और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन दोनों ने मिलकर शिवम दुबे के ओवर में 14 रन बनाकर रन रेट को स्टेबल किया। दूसरी तरफ विलियमसन ने चहल के गेंद पर 2 चौका लगाकर न्यूजीलैंड को 80 रनों के पार पहुंचा दिया। मगर चहल भी कहां चुप रहने वाला था, उन्होंने ओवर के आखिरी बॉल पर सेंटनर का विकेट लेकर भारत को तीसरा सफलता दिलाई। लेकिन दूसरी तरफ केन अपनी रनों की गति को और तेज कर चुके थे कि तभी शार्दुल ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से दूसरी तरफ खेल रहे कॉलिन डी ग्रैंडहोम का विकेट लेकर भारत को मैच में वापस करा दिया। लेकिन एक तरफ से केन मानो ये कह रहे थे कि मैं जब तक क्रीज पे हूँ तब तक तो जीतने नहीं दूंगा। बुमराह के 17वें ओवर में विलियमसन ने लगातार 3 चौका लगाकर मैच न्यूजीलैंड की तरफ झुका दिया। अब मैच में कुछ भी हो सकता था, यहाँ भारत को सिर्फ 1 विकेट चाहिए थे
कि तभी कीवी बल्लेबाजों ने 19वें ओवर में फिर बुमराह को एक चौका और एक छक्का लगाकर रन रेट को कम कर दिया। अब न्यूजीलैंड को चाहिए थे 6 गेंदों में 10 रन और गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सामी। यहाँ से मुकाबला किसी के तरफ जा सकता था। ओवर के पहले ही बॉल पर टेलर ने छक्का लगाकर मैच को काफी हद तक अपनी तरफ खींच लिया। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए चाहिए थे 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन। अगले 2 गेंदों में 2 रन लेकर मानो भारत की हार तय कर दी थी। अब मैच पूरी तरह न्यूजीलैंड के पक्ष में था और जीत के लिए 3 बॉल में 2 रन चाहिए थे। पर कहते हैं ना, क्रिकेट में आखिरी बॉल ना गिरे तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ओवर के चौथे बॉल पर सामी ने विलियमसन का विकेट लेकर मैच में रोमांच ला दिया। इस तरह न्यूजीलैंड के बल्लेबाज 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन ही बना पाए। एक ऐसा मुकाबला जिसमें इंडिया ऑलमोस्ट हार चुकी थी, उसे इंडियन बॉलर ने टाई करा दिया। अब इस मुकाबले का फैसला सुपर ओवर में होने वाला था। अब न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने गप्टिल के साथ विलियमसन आए और दोनों ने मिलकर 17 रन बनाकर मैच को अपनी तरफ खींच लिया। भारत को 6 बॉल पर 18 रन बनाने थे और ये जिम्मेदारी रोहित शर्मा और केएल राहुल पर थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 5 बॉल में 14 रन बना लिए थे और अब भारत को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे। तभी रोहित शर्मा ने एक शानदार छक्का मारकर भारत को जीत दिला दिया और रोहित शर्मा को इस बेहतरीन पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।